Greetings from Trinity Hospital and Medical Research Institute, Zirpur in Chandigarh. I am Dr. Mohinder Kaushal, Chairman and Medical Director, Trinity Hospital and Medical Research Institute. I am Chief Consultant Orthopedics, Endoscopic Spine, Knee and Sports Surgeon. Today we will be sharing a brief talk on World Osteoporosis Day. I will be joined by Dr. Mukul Kaushal, who is Associate Consultant Orthopedics, Endoscopic Spine, Knee, Shoulder and Sports Surgeon. So about World Osteoporosis Day, every year this day is celebrated on 20th October, and on this day we start with the movement, or you can say एक अभियान शुरू करते हैं हम to create an awareness about weakness of bone और brittle bone disease, जो कि एक silent disease भी हम बोलते हैं और जिसको हम बोन थीफ भी बोलते हैं. इसमें पेशेंट को कई बार पता नहीं होता कि उसको ये बीमारी है और उसको तभी पता चलता है जब वो अचानक उसको छोटी सी माइल्ड सी चोट लगती है और वो गिर जाता है और उसकी हड्डी टूट जाती है. सो हम आज बात करेंगे अबाउट प्रिवेंशन. तो इस ऑस्टियोपोरोसिस डे के दिन जब हम बात करते हैं अबाउट अभियान या अवेयरनेस, तो हम तीन चीज़ों के बारे में बताना चाहेंगे अपने लिसनर्स को या अपने पेशेंट ग्रुप को, कि सबसे पहले अवेयरनेस होनी जरूरी है. जब आप किसी बीमारी के बारे में जागरूक हो तो आप उसको प्रिवेंट भी कर सकते हो और उसका इलाज भी कर सकते हो अगर वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए. तो एक तो होगी प्रिवेंशन की बात. फिर दूसरी बात होती है डायग्नोसिस. अगर ये बीमारी आपको है और हमें पता नहीं है तो कुछ टेस्ट होते हैं इसके, जिससे कि हमें इससे पहले कि ये बीमारी हमें नुकसान करे तो हम वो टेस्ट करके इसका पता कर सकते हैं और इलाज कर सकते हैं. सो प्रिवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रिवेंशन के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो कि पेशेंट्स को फॉलो करनी पड़ती हैं. फिर हो जाती है ट्रीटमेंट. जब जिनको इस्टेब्लिश्ड बीमारी होती है उसका हम इलाज करते हैं. एंड देन इज द डायग्नोसिस. डायग्नोसिस के लिए मैंने पहले जैसे कहा कि कुछ टेस्ट करते हैं हम. जब डायग्नोसिस हो जाता है तो फिर जिस स्टेज पे बीमारी होती है उसका हम इलाज करते हैं. सो जो इसकी कंसिक्वेंसेस होती हैं, जिसका ये कह लो कि जो नुकसान होता है सोसाइटी को और पेशेंट को और जो उसके अटेंडेंट्स होते हैं उनको, क्योंकि जब एक बार आपका फ्रैक्चर हो जाता है मेजर बोन का, तो आप एक दूसरे फैमिली मेंबर के ऊपर या दूसरे आदमी के ऊपर डिपेंडेंट होते हो, जो कि एक बहुत डिसेबिलिटी टाइप ऑफ प्रॉब्लम हो जाती है. बड़ा डिसेबलिंग प्रॉब्लम हो जाती है. पेशेंट की जो इंडिपेंडेंस, चलना फिरना होता है, उठना बैठना होता है, इवन वॉशरूम जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है. तो इसकी कंसिक्वेंसेस के बारे में अब आई रिक्वेस्ट डॉक्टर मुकुल, ही विल बी टॉकिंग अबाउट कंसिक्वेंसेस. और अगर आपका फ्रैक्चर हो जाए या रीढ़ की हड्डी आपकी फ्रैक्चर हो जाए, जब मेजर बोन फ्रैक्चर हो जाए, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स क्या ऑफर करते हैं आजकल के टाइम में. तो डॉक्टर मुकुल इसके बारे में आपको बताएंगे. थैंक यू. मेरा नाम डॉक्टर मुकुल कौशल है और मैं एक एसोसिएट कंसल्टेंट हूँ यहाँ पे, स्पेशलिस्ट एंडोस्कोपिक स्पाइन, शोल्डर, नी सर्जन. और मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस हमारी पेशेंट को, मोरोवर उनकी फैमिली को अफेक्ट करती है. ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत ही साइलेंट बीमारी है. जैसे कि हमारे को बहुत इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस है आजकल ब्लड प्रेशर के बारे में, शुगर के बारे में, कि अगर हम अपना ब्लड प्रेशर, शुगर को कंट्रोल में रखें तो कल को जाके हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमारे को किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है. उसी प्रकार से जो ऑस्टियोपोरोसिस, इट इज़ लाइक अ वीक बोन डिजीज. तो एज के साथ साथ ये ऑलमोस्ट सबको ही अफेक्ट करता है. आफ्टर 30 धीरे धीरे करके हमारी बॉडी की जो बायोलॉजी वो ऐसी है कि धीरे धीरे करके हमारी बॉडी का बोन मास कम होना शुरू हो जाता है. तो बाय द टाइम इट रीचेस 50-60 एंड इन फीमेल्स वंस दे क्रॉस मेनोपॉज, ये बोन लॉस की एक्सेलरेशन बड़ी फास्ट हो जाती है. और ये बोन लॉस होने के कारण पेशेंट को ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं. बेसिकली पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ वीकनेस, बड़ी जल्दी थकान की फीलिंग आती है उनको. कभी कभार नॉन स्पेसिफिक जॉइंट पेन्स रहती हैं, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाता है पेशेंट, जिसके लिए उसको बेसिकली एक तरह से ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन दी जाती हैं. बट कभी बीमारी के बारे में डायग्नोसिस और बात नहीं करी जाती है. ये बीमारी तब सामने आती है जब कभी कभार चलते फिरते मरीज को कुछ झटका लग जाए और वो गिर जाए. तो क्या तो कभी उनकी स्पाइन में फ्रैक्चर हो जाता है, या उनका हिप फ्रैक्चर हो जाता है, या रिस्ट फ्रैक्चर होता है, जो कि सारे के सारे फ्रैक्चर्स बहुत ही डिसेबलिंग और डेबिलिटेटिंग होते हैं. क्योंकि ये फ्रैक्चर्स बड़े डिसेबलिंग और डेबिलिटेटिंग होते हैं, तो इसलिए इस बीमारी का इलाज करना और इसको पहले डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है. तो डायग्नोसिस से पहले ही शुरू हो जाता है कि इसकी अवेयरनेस और प्रिवेंशन. तो इसकी जो प्रिवेंशन है वो ऐसा नहीं कि जब आप 50-60 की एज को आ गए तब आप जाके ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में सोचिए. इसकी प्रिवेंशन आपकी चाइल्डहुड डेज, एडोलेसेंट डेज से शुरू होनी चाहिए. कि यू शुड बी सिंस योर एडोलेसेंट, जब आप 10-20 एज ग्रुप में, उस टाइम पे आपका बोन पीक बोन मास बिल्ड हो रहा होता है. तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़
में इंगेज करना ताकि आपकी बोन स्ट्रेंथ मेंटेन रहे, एक अच्छा डाइट लेना, कैल्शियम में, विटामिन डी में अपने आप को रेगुलरली एक्सपोज करना, अपने वेट को इन चेक रखना। अगर आप अंडर वेट हैं या ओवर वेट है तो दोनों ही आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस हैं, इसलिए अपने वेट को अंडर चेक रखना, फिजिकल एक्टिविटी अपनी कंटिन्यू करना, ताकि हमारे बोन स्टॉक जो पीक बोन मास है वो हम अपना बना के रखें। और कल को जब एक बारी हम 45-50 लेडीज़ क्रॉस करते हैं और जेंट्स में जब एक बारी 65-70 हम क्रॉस कर जाते हैं तो ये बीमारी के बारे में एक स्क्रीनिंग हमारे को करनी बड़ी जरूरी है, जिसको हम बोन मिनरल डेंसिटी टेस्टिंग बोलते हैं। उससे हमें पता लगता है कि ये बीमारी किस स्टेज पे खड़ी हुई है, उसी हिसाब से इसके ट्रीटमेंट चलते हैं। यूजुअली अगर ये बीमारी बिफोर फ्रैक्चर डायग्नोस कर ली जाए तो इसके लिए हमारे पास आजकल मेडिकेशंस हैं, कुछ इंजेक्शंस हैं जिनसे कि ये बीमारी को इन चेक रखा जा सकता है और पेशेंट्स की हम फ्यूचर फ्रैक्चर रिस्क कम कर सकते हैं। बट हाँ, जब एक बार ये बीमारी से फ्रैक्चर हो जाए पेशेंट को तो पेशेंट्स की लाइफ काफ़ी डिसेबलिंग और डेबिलिटेटिंग हो जाती है। यूजुअली अगर हिप फ्रैक्चर हो जाए तो इनवेरिएबली सब हिप फ्रैक्चर्स को सर्जरी की जरूरत पड़ती है। बट नुकसान की बात यह है कि अगर हम सब पेशेंट्स की सर्जरी भी कर दें तो ऐसे 5 लोगों में से कोई एक लोग 20% लोग ऐसे हिप फ्रैक्चर के पेशेंट्स 1 साल बाद भी बच नहीं पाते हैं। तो ये जो बीमारी है काफ़ी पेशेंट को तड़पा के परेशान करती है और फैमिली के लिए भी काफ़ी दिक्कतें पैदा करती हैं। तो इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में अवेयर होना, इसकी प्रिवेंशन के बारे में जानना, इसके बारे में इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, इसकी ट्रीटमेंट कैसे करी जाती है, सबके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इस बीमारी से लड़ सकें और अपनी हड्डियों का ध्यान रख सकें। थैंक यू। So to conclude, I like to say that if you want to avoid this ailment called osteoporosis, have proper diet, rich in calcium and vitamin D, regular exercises, yoga, meditation, etc., etc. And there is an age group which is very vulnerable to this problem, that is especially ladies when they are 45 plus or they enter menopause, they suffer from a post-menopausal osteoporosis. So awareness is the key. That is a time when certain tests are done to detect the disease. And I am happy to share that our hospital, Trinity Hospital, has a dedicated osteoporosis specialty clinic where patients are evaluated clinically, then proper diagnosis done after doing tests such as DEXA tests, and then we start a treatment. And there is a preventive advice also which is regularly given to these patients to keep this disease under check. So thank you very much. I am sure this brief message on World Osteoporosis Day will surely help you to keep your bones strong. As I want to conclude by saying that if we have strong bones, we have a strong nation also. Thank you very much.